अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल बकरा की शुरुआती 4 आयतों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शुबा नहीं, राह बतलाने वाली है अल्लाह से डरने वालों को। यानी यह किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, गलत से बचना चाहते हैं। देखिए, यहाँ डर का मतलब सिर्फ डर जाना नहीं है, बल्कि यह एहसास होना कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। अब सोचिए, इंसान गुनाह से कब बच सकता है? जब उसे सही और गलत का रास्ता पता हो। अगर इंसान को सही रास्ता ही नहीं पता तो वह अनजाने में भी गलतियां कर जाएगा। इसलिए कुरान को राह दिखाने वाली किताब कहा गया है, ताकि इंसान समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे अच्छा अमल करना है और किन चीजों से बचना है। जब इंसान कुरान को समझकर अपनी जिंदगी में अमल करता है तो धीरे धीरे उससे गलतियां और गुनाह कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एहसास होता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे उसका जवाब देना होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको एग्जाम में फेल होने का डर है, तो आप गलत या अधूरी चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे, सही टीचर से सीखेंगे, सही कंटेंट पढ़ेंगे, ताकि आप सही आंसर दे सके और पास हो सके। यानी डर आपको मजबूर करता है कि आप सही रास्ता चुनो। ठीक वैसे ही जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो वह सही रास्ता ढूंढता है। और वह सही रास्ता कहाँ मिलेगा? कुरान में। अगर हम उसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझे और अपनी जिंदगी में अमल भी करें। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबे व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो अल्लाह से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यकीन लाते हैं छुपी हुई चीजों पर और कायम रखते हैं नमाज को, और जो कुछ दिया है हमने उनको उसमें से खर्च करते हैं। यानी वो लोग जो छुपी हुई चीजों पर यकीन रखते हैं। देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत परेशान होता है, हर तरफ मुश्किलें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। लेकिन हर चीज सिर्फ दिखाई देने वाली ही नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी नजरों से छुपी हुई होती है, लेकिन अल्लाह उन्हें जानता है। कई बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कुछ रास्ते, कुछ मंजिलें, कुछ मदद हमारे समझ से बाहर होती है। यही गैप पर यकीन काम आता है। यानी इंसान यह भरोसा रखे कि अल्लाह मेरी रग रग से वाकिफ है, जो वह करेगा उसमें कोई हिकमत होगी। शायद जो आज मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें भी मेरे लिए भलाई हो। और सच कहे तो यह सोच इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देती है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है तो उसका स्ट्रेस भी हल्का होने लगता है। लेकिन सिर्फ भरोसा ही नहीं, आगे अल्लाह बताते हैं व युकीमूना सलात, यानी वो लोग नमाज कायम रखते हैं। मतलब चाहे हालात कैसे भी हो, परेशानी हो, दुख हो, मुश्किलें हो, फिर भी अल्लाह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। और फिर व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मदद, समय, प्यार, अच्छी बात जो मिला है उसमें से दूसरों तक भी पहुंचाना। और साथ ही शिकायतों में डूबे रहने की बजाय यह यकीन रखना कि शायद अल्लाह ने जो दिया है उसमें भी कोई भलाई रखी हो। जब इंसान हर वक्त दूसरों से तुलना नहीं करता और अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, क्योंकि हर छुपी हुई चीज, हर आगे का रास्ता अल्लाह बेहतर जानता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं इस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई है, और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी है, और आखिरत पर भी वो लोग यकीन रखते हैं।
यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि सच्चे ईमान वाले लोग कैसे होते हैं। वो सिर्फ अपनी बात को सही नहीं मानते, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई हर सच्ची बात पर यकीन रखते हैं। यानी जो किताब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, कुरान, उस पर भी यकीन रखते हैं, और जो किताब पहले आई है उन पर भी यकीन रखते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और आखिर में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ। इससे एक बात समझ आती है कि सच्चा इंसान सिर्फ अपनी पसंद की बात नहीं मानता, बल्कि सच को सच मानता है। और आगे कहा है वबिल आखिरती हुम यूकिनून, यानी वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। देखिए, अगर इंसान को यह एहसास हो जाए कि एक दिन हर चीज का हिसाब होना है, तो इंसान गलत करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर किसी को लगे कि कोई हिसाब ही नहीं होगा, तो शायद वह कुछ भी कर दे। लेकिन आखिरत पर यकीन इंसान को जिम्मेदार बनाता है, उसे अच्छे अमल करने की तरफ ले जाता है। जैसे एग्जाम में स्टूडेंट को पता होता है कि पेपर होगा, तो वह तैयारी करता है। ठीक वैसे ही जब इंसान को यकीन होता है कि एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शुक्रिया।